ओके, तो आज का टॉपिक है सॉन्ग। और सॉन्ग मेनली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला म्यूजिक और दूसरा लिरिक्स। लिरिक्स हमारे गाने को मीनिंग प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, हम पहाड़ों की खूबसूरती डिस्क्राइब कर रहे हैं, वहाँ पे रहने वाले जानवर और प्रकृति के तालमेल के बारे में। या फिर हम मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक आदमी अपने बुरे समय में डट के खड़ा रहता है। इसे हम कंपेयर कर सकते हैं इस बात से कि कैसे एक चट्टान नदियों की ठोकर खा के भी एक जगह डट के खड़ा रहता है। और इस तरह के जो भी मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं उसमें इमोशन ऐड करता है म्यूज़िक। एक इंसान नॉर्मली कुछ बोल के बता रहा है और एक इंसान गा के कुछ बता रहा है, हम गाने वाले पे ज़्यादा ध्यान देंगे और इसका कारण है म्यूज़िक, क्योंकि ये हमारे इमोशन को एम्पलीफाई करता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सैड सिचुएशन के बारे में बता रहा हूँ, तो इसका मतलब आपके दिमाग को प्रोसेस करना पड़ता है कि ये सिचुएशन सैड है या नहीं। लेकिन अगर मैं वही बात को एक लय में कहूँ और साथ में एक सैड म्यूज़िक डाल दूँ तो आपके दिमाग को ज़्यादा प्रोसेस करने में तकलीफ नहीं होगी कि वो सैड इमोशन है। इसीलिए हम एफर्टलेसली बस सुनने में ध्यान देते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे एक गाना हमारे माइंड और मूड को अफेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 1, हम सॉन्ग से खुद को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और सामने वाला बेटर तरीके से हमारे इमोशंस को समझ सकता है। पॉइंट नंबर 2, काफ़ी जगह ये पाया गया है कि जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा एंजाइटी और टेंशन कम होता है। ये हमारे स्ट्रेस को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। इससे हमारा माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स होता है। पॉइंट नंबर 3, अगर हम पॉजिटिव लिरिक्स वाले गाने सुन रहे हैं तो इससे हमारा मूड बूस्ट होता है और अंदर से हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। और इतना ही नहीं, म्यूज़िक में इतना पावर है कि जो हमारे ब्रेन में डोपामीन है और साथ में वो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लेजर के लिए, वो दोनों को एक्टिवेट या ट्रिगर करता है। पॉइंट नंबर 4, सोशल कनेक्शन। आई थिंक म्यूज़िक एकलौती ऐसी चीज़ है जिसे हर तरह के लोग पसंद करते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसीलिए लोग जब कॉन्सर्ट में जाते हैं या ऐसे किसी इवेंट में जाते हैं जहाँ पे गाना बज रहा हो, वहाँ पे लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस महसूस होता है कि हम सब लोग एक साथ हैं। पॉइंट नंबर 5, ये हमारे मेमोरीज़ को ट्रिगर और हील कर सकता है। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसके लिरिक्स या म्यूज़िक के कारण हमारी कुछ पास्ट इवेंट की मेमोरीज ट्रिगर हो जाती है। अब ये अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, बेस्ड ऑन कि आप कौन सा गाना सुन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके म्यूज़िक के टोन और थीम पे ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मेमोरीज़ है उसे हील करता है या और खुरच के उसे और बड़ा कर देता है। बेसिकली पेन को एम्पलीफाई करता है। एक सॉन्ग नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि जब भी हम सॉन्ग सुनते हैं हम प्रेजेंट मोमेंट में पूरे फोकस के साथ रहते हैं। पॉइंट नंबर 6, कुछ लोग सोने के समय भी गाना सुनना पसंद करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि गाना सुनते सुनते सोना पसंद करते हैं। तो हाँ, इसके कुछ फ़ायदे तो हैं। अगर हम स्मूथ म्यूज़िक सुनते हैं तो ये हमारी स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाता है, अपने हमारे हार्ट रेट को कम करता है और एंजाइटी को भी कम करता है, और साथ ही साथ हमारे आसपास एक काम इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। पॉइंट नंबर 7, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। जब हम अपने एक्सपीरियंस को एक सॉन्ग के रूप में दूसरे को बताते हैं तो सुनने वाला इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट करता है। इससे एम्पैथी की भावना या सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है। इससे हम वो फील कर पाते हैं जो सामने वाला हमें फील करवाना चाहता है। और अब लास्ट पॉइंट 8, सॉन्ग को एक मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल कर। जनरली कॉमन पीपल इसका इस्तेमाल एक्सरसाइज करने का टाइम करते हैं और जनरली फिल्म मेकर इसका इस्तेमाल हमारे इमोशन को एक मोटिव देने के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फाइट सीन शुरू होने से पहले एक म्यूज़िक बजता है जिससे हमारा एंगर वाला इमोशन बढ़ाया जाता है, जिससे हम एक्टर से कनेक्ट कर सकें। और रही बात कॉमन पीपल की, तो वो इसका इस्तेमाल रनिंग, साइकिलिंग ऐसे एक्सरसाइज करने के समय कर सकती है। तो मेरे ख्याल से सॉन्ग एक काफ़ी बेहतरीन वे है कम्युनिकेशन का। इससे हम अपनी बात के साथ साथ एक फीलिंग को भी शेयर करते हैं। तो आपको अगर सॉन्ग के बारे में कुछ कहना है या फिर आपने जो पिछला सॉन्ग सुना था उससे आपके कौन से इमोशन ट्रिगर हुए, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।